औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों बहनों का मशकूर हूँ कि यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर ISF यूथ के नौजवान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, हमारे MPA सेनेटर साहिबा यह सब इस पंडाल में मौजूद है। तो मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कम टाइम में, मैंने वज़ीरज़ादा से कहा था कि मैं चतराल के दौरे पे आऊँगा, तो मैंने उनको बहुत बड़ा कम टाइम दिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया है, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आप सबको पता है कि बहैसियत महमूद ख़ान और इससे पहले जो हमारी हुकूमत थी 2013 में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी सूबे में, उसमें मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और फिर मैं रीजनल प्रेसिडेंट बना। तो चतराल के साथ मेरी अपनी ज़ाती वाबस्तगी है और चतराल तकरीबन उस टेन्योर में जब भी कोई वाक़या होता या इस तरह की कोई इवेंट होता, तो उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब परवेज़ ख़ान खटक साहब वो मुझे भिजवाते कि महमूद ख़ान जाए और आप इसको अटेंड करें। तो तकरीबन मैं बहुत दफ़ा चतराल आया हूँ और यहाँ पर आप लोगों का जो खुलूस था, मैं देख रहा हूँ उस खुलूस में और ज़्यादती आ गई है और भी शिद्दत आ गया है। जो आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया, तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो तीन बातें, एक मिनट बस दो तीन मिनट मैं लूँगा आप लोगों का। ऐसे पूरे मुल्क की सूरत हाल पे मैं बात करना चाहूँगा और उसके बाद फिर जिस मकसद के लिए आप आए हुए, जो आपकी डिमांड्स है और जो आपके लिए अनाउंसमेंट है, वो मेरे पास है। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने जेब भर के आप लोगों के लिए लाया हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब चले जाते हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियंस ऐलान करते हैं, पता नहीं ये फंड्स किधर से आएंगी। तो मैं उनसे कहता हूँ ये अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का करम है कि इतने सख्त हालात के बावजूद जिस तरह सूबे में डेवलपमेंट हो रही है, वो अगर आप चतराल से लेके DI खान को देख ले और फिर जो हमारे साथ न्यू अजला जो खैबर पुख्तनख्वा में इनका इंजमाम हो चुका है, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट, उधर देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे डेवलपमेंटल काम जारी है। मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कराना चाहता हूँ। आजकल महंगाई का वो एक वेव आया हुआ है। आप चतराल के लोग बड़े समझदार हैं और समझ भी सकते हैं और आपको समझ आती है, और वो ये है, ये जो महंगाई है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे लगे हुए हैं और बार बार उनके साथ हमारी मीटिंग बैठक होती है कि किस तरीके से हम अपने गरीब आदमी और आम आदमी को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। तो इस पर हम लगे हुए, उनकी तरफ से एहसास प्रोग्राम है। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अनाउंस करूंगा पूरी सूबे के लिए, उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन इसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि जो पिछली हुकूमतें थी, जो उन्होंने 70-71 साल इस पाकिस्तान पे हुकूमत की, उन्होंने जिस मकसद के लिए वो आए, उन्होंने बारी रखी हुई थी। एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून थी। इनकी अपनी बारियाँ थी और खैबर पुख्तनख्वा में आपको पता है कि किन किन की बारियाँ थी। ये वो नालायक लोग थे जो हमें नालायक कहते हैं, ख़ुद बड़े नालायक थे, जिन्होंने जिस तरीके इस मुल्क को लूटा और जिस तरह उनकी पॉलिसियाँ रही और जिस तरह इस मुल्क को उन्होंने कर्ज में जिस तरह उनको डबो दिया है, इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, तो आप सबके सामने है। सारे चोर थे, किसी ने दुबई में अपने लिए जायदादें बना रखी है, तो कोई इंग्लैंड भागा हुआ है। इस वक्त सियासत यहाँ करने आते हैं और जायदादें उनकी बाहर है। तो ये उनकी पॉलिसियाँ थी। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो NHA के मोटरवेज थे उस वक्त, सिर्फ दो मिसालें। एक आप देख ले, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप के तहत 17 करोड़ पे 1 किलोमीटर मोटरवे बनती है। और ये जालिमान उस वक्त, हालांकि उस वक्त महंगाई थी या नहीं थी, रेट इतनी ज़्यादा थी या नहीं थे, लेकिन वो 37 करोड़ रुपये पे फी किलोमीटर बनाते थे। कितनी? 37। तो 20 करोड़ रुपये पे तो उस पर फ़र्क है। तो ये किधर गई? ये 20 करोड़ रुपये ये इनके जेबों में गए। ये मेरा और आपका पैसा था, ये उनके जेबों में गया। दूसरा, उन्होंने
जो बिजली के मद में उन्होंने एग्रीमेंट्स की है, उसे कैपेसिटी उसे कहते हैं, कैपेसिटी एग्रीमेंट्स जो उन्होंने की हुई है, अगर आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है उनको पेमेंट ज़रूर होगी। ये इनके हालात है। ये जितने ये अब जो चीखते चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत फेल है, ये हुकूमत फेल नहीं है, ये इमरान खान की हुकूमत है, ये ट्रांसपेरेंसी बेस्ड हुकूमत है, ये रिफॉर्म बेस्ड हुकूमत है। यहाँ पर बड़ी मुश्किलात है। मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपको नहीं बता सकता कि मैं कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ। अगर आप कोई रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसमें इतनी मुश्किलात पेश आती है कि मैं अब आपको बता नहीं सकता। ये अजीब सा इस मुल्क का सिस्टम बना हुआ है, इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना है। और ये फेडरल गवर्नमेंट जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, आप कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते, न जुडिशल रिफॉर्म कर सकते हैं, न कोई और रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तब तक ये मुमकिन हो सकेगा जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत से आएगी इंशाअल्लाह। मैं हर स्पीच में मैं ये कहते रहता हूँ कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का था, 2018 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा समेत फेडरल गवर्नमेंट पंजाब और बलूचिस्तान जहाँ पर हमारी मखलूत हुकूमत है, लेकिन वो कप्तान का, फिर 2019 में गिलगित बल्तिस्तान कप्तान का, और अब रिसेंटली जो इलेक्शन हुए 2021 में तो आज़ाद कश्मीर भी कप्तान का। इंशाअल्लाह 2023 में पूरा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत इंशाअल्लाह कप्तान का होगा। और सबर ज़रा बोलने दे यार, ज़रा बोलने दे, फिर इंशाल्लाह ये नारे लगाते रहेंगे फिर इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे बोलने दे ताकि मैं इनको बता दूं। अच्छा, ये इंशाल्लाह 2023 में और 2/3 अक्सरियत के साथ होगा। ये तब मुमकिन होगा जब हम अपने कप्तान के साथ खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह हम अपने कप्तान के साथ खड़े थे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, डट के रहेंगे। देखिए, ये सख्त वक्त है, ये अक़वाम पे आती है। कौमें तब बनती है जब आप सख्त हालात में सख्त उसका मुकाबला करें, तो तब कौमें बनती है। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, कौमें तब बनी है जब सख्त वक्त में वो अपने लीडर के साथ खड़े हुए। तो इंशाल्लाह हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये सख्त वक्त भी गुजर जाएगा। ये नहीं है कि इस वक्त जो महंगाई है उसका एक फैक्टर ये भी है कि हम डिपेंडेंट है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। इन नालायकों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या बनानी है, आपने अपनी ग़िज़ाई अजनास, अपने फूड बास्केट को किस तरह एक्सपेंड करवाना है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, ना उनके पास कोई ये पॉलिसी थी कि हमने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है अपने लोगों के लिए। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा मुश्किल वक्त ये है इसलिए है कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है, क्योंकि सारे जितने भी खुराक के अज्जा है, जो अगर आप ऑयल देख ले, अगर आप दालें देख ले, अगर आप इवन गंदम देख ले, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पिछले साल भी हमने 5 लाख टन वो इम्पोर्ट किया था, और इस दफ़ा भी 5,50,000 मेट्रिक टन जो है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये पॉलिसियाँ नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो आपके लिए पॉलिसी बनानी जा रही है, पहली हुकूमत होगी जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बना रही है। तकरीबन 3 फेजेस पे वो मुश्तमिल होगा कि हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, मिड टर्म में क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है तो वो हमारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो गोमलजाम डैम का कमांड एरिया था वो ऑलरेडी हम 2023 तक कवर कर लेंगे, और 1,96,000 हेक्टेयर लैंड जो नॉन इरीगेटेड लैंड थी वो इरीगेटेड लैंड बन जाएगी, और वहाँ पर गंदम वगैरह हम उगा सकेंगे। इसके अलावा CRBC लिफ्ट कैनाल पे हम काम कर रहे हैं। टांगजाम डैम है जो इंशाल्लाह कोई 5-6 लाख एकड़ ज़मीन जो अंडर इरिगेशन आ जाएगी, तो इससे हमारी जो गंदम की ज़रूरियात है या जो फूड बास्केट में और चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह वो इसे हम पूरे करेंगे। ये हमारी सोच है। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने सोचना है अगले इलेक्शन के बारे में तो सब कुछ सब्सिडाइज करके और भी कर्जे बाहर मुल्कों से, IMF से और भी कर्जे हम ले लेंगे और ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये फिर किसने पेमेंट करनी है इसकी? दोबारा हमने ही पेमेंट करनी है, हमारे बच्चों ने इसकी किस्तें अदा करनी है। तो इससे बेहतर ये है कि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं
ठीक है, इस वक्त महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी। अब आप देख लें कि सूबाई हुकूमत किस तरह इसको काउंटर करेगी। एक आपका हेल्थ कार्ड, जो पहला सूबा है जिसके पास खैबर पुख्तनख्वा का शनाख्ती कार्ड होगा, उसके जेब में 10 लाख रुपए मौजूद है, वो पाकिस्तान के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज फ्री करवा सकता है। ये पूरे मुल्क में, ये पूरे दुनिया में इस तरह नहीं है। ये पाकिस्तान का पहला वाहिद सूबा है। अब ये गिलगित बल्तिस्तान में, और उसमें भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया है। ये हमारी इनिशिएटिव्स है जो पूरे मुल्क में अब वो इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। उसके बाद किसान कार्ड, जो हमारे छोटे काश्तकार है, खैबर पुख्तनख्वा में बड़े काश्तकार नहीं है, उनको हमने फैसिलिटेट करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसान कार्ड का उसको बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह कर दिया है। तो हम अपने काश्तकारों को ये सीड्स के मद में, फर्टिलाइज़र्स के मद में, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के मद में हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको कम कीमत पे ये देंगे। तो इससे हमारा जो काश्तकार है वो भी से उठ जाएगा। उसके बाद एजुकेशन कार्ड पे मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो हमारे नौजवान हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसके लिए हमने एजुकेशन कार्ड लॉन्च करना है। अगर कोई बच्चा जो गरीब है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उस एजुकेशन कार्ड के ज़रिए हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। वो पाकिस्तान के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में फ्री पढ़ाई करेगा इंशाल्लाह।